नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शानदार घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा कल्पना कीजिए, नवरत्न सिटी की सबसे बड़ी टेक कंपनी टेक्नोवा लैब्स, शीशे की एक बहुत ही विशाल और चमचमाती हुई गगनचुंबी इमारत जहां दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर काम करते हैं। यहीं पर एक ऐसी घटना होने वाली है जो कॉर्पोरेट दुनिया के कई बड़े भ्रम हमेशा के लिए तोड़कर रख देगी। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल से। क्या किसी इंसान के कपड़े सच में उसकी असली कीमत या उसकी काबिलियत तय कर सकते हैं? ये सवाल मन में आता है ना? खैर, ये बस कोई ख्याली सवाल नहीं है, बल्कि टेक्नोवा लैब्स में उस सुबह जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी बुनियाद यही है। हम अक्सर बाहरी आवरण देखकर फैसला कर लेते हैं, लेकिन इसके नतीजे क्या हो सकते हैं वो आज हम देखेंगे। उस दिन का टाइमलाइन देखिए, बड़ा ही रोमांचक है। सुबह ठीक 10 बजे एक बिल्कुल साधारण सी घटना शुरू होती है। दोपहर 12 बजते बजते पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है और फिर ठीक 1 बजे एक ऐसी मीटिंग होती है जो पूरी कॉर्पोरेट व्यवस्था को ही पलट कर रख देती है। मतलब महज कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। सुबह के 10 बजे एक साधारण से लड़के की एंट्री होती है। टेक्नोवा लैब्स के उस भारी सिक्योरिटी वाले गेट पर जहां बड़े बड़े अधिकारी अपनी महंगी कारों से उतर रहे थे, वहां एक 25-26 साल का लड़का पैदल ही पहुंचता है। नाम था अरब। उसने एक पुरानी फीकी पड़ चुकी हुडी पहन रखी थी, जूते बिल्कुल घिसे हुए थे और हाथ में थी बस एक साधारण सी नीली फाइल। उसका ये रूप उस शानदार जगह से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। अब देखिए, यहां दो बिल्कुल अलग तरह के रवैये सामने आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ने अरब को देखते ही जज कर लिया, उसका साफ साफ मजाक उड़ाया और कहा कि भाई, अंदर जाने से पहले आईने में अपनी शक्ल तो देख लो, क्योंकि ये जगह दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरों के लिए है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अरब का रवैया देखिए। वो एकदम शांत और विनम्र था। उसने कोई फालतू बहस नहीं की, बस बहुत ही शांति से कहा कि उसे मैनेजमेंट से मिलकर अपनी ये फाइल दिखानी है। और फिर लॉबी में होता है एक जबरदस्त टकराव, जहां एक मैनेजर का अहंकार साफ छलक कर बाहर आता है। अरब जैसे तैसे लॉबी के अंदर पहुंचता है और तभी एंट्री होती है विक्रम मल्होत्रा की। विक्रम टेक्नोवा लैब्स का सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर और एचआर हेड था, जिसका कंपनी में बहुत रुतबा था और जिससे हर कोई डरता था। वो एक बेहद महंगे सूट में लिफ्ट से बाहर निकलता है, चेहरे पर पूरा घमंड लिए हुए। अब जो सबसे दिलचस्प बात इस टकराव में है वो ये है कि ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का आमना सामना था। एक तरफ अरब बिल्कुल साधारण कपड़ों में, शांत और हाथों में एक जबरदस्त एआई मॉडल की फाइल लिए हुए, और दूसरी तरफ विक्रम महंगे सूट में, अहंकार से भरा हुआ और ऊंची कड़क आवाज में चिल्लाता हुआ। ये कॉर्पोरेट अहंकार और शांत आत्मविश्वास के बीच का एकदम सीधा विजुअल अंतर है। विक्रम का लहजाना सच में बेहद तीखा और अपमानजनक था। उसने पूरी लॉबी के सामने अरब से उसकी औकात पूछ ली। उसने चिल्लाकर कहा, यहां दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज के लोग काम करते हैं। और हद तो तब हो गई जब उसने अरब के हाथ से वो नीली फाइल छीनी। बिना एक भी पन्ना पढ़े उसे हवा में उछाल दिया। सारे कागज फर्श पर बिखर गए। उसने अरब को भिखारी कहा और सिक्योरिटी को ऑर्डर दिया कि इस कूड़े को उठाओ और इसे अभी बाहर फेंको। लेकिन ऐसे रूखे और कठोर माहौल में भी इंसानियत की एक छोटी सी झलक देखने को मिली। जब गार्ड्स अरब को धक्के मारकर निकालने ही वाले थे, तब 24 साल की रिसेप्शनिस्ट, जिसका नाम मेरा था, वो आगे आई। उसने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए गार्ड्स को रोका और उस अजनबी के साथ हो रही इस बदसलूकी का विरोध किया। पूरी भीड़ के सामने उसने वो किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जरा सोचिए, जहां विक्रम ने सिर्फ कपड़ों के आधार पर उस लड़के को जज किया, फाइल फेंक दी और सिक्योरिटी को बुला लिया, वहीं मेरा ने क्या किया? उसने कंपनी के उस टॉक्सिक कल्चर को तोड़ा। वो नीचे झुकी, बिखरे हुए कागज समेटने में मदद की और उसे पीने के लिए पानी भी दिया। उसने अरब को उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके शांत व्यवहार से आंका। मेरा ने उस वक्त जो कहा ना, वो सच में दिल को छू लेने वाला था। उसने अरब से कहा, प्लीज बुला मत मानिएगा, यहां बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोगों के दिल बहुत छोटे होते हैं। ये एक लाइन उस कॉर्पोरेट दुनिया की कड़वी सच्चाई को बयां कर देती है, जहां पद और पैसे को इंसानियत से ऊपर रखा जाता है। अरब ने भी बस चुपचाप उसे धन्यवाद कहा और इंतजार करने के लिए एक कोने में जाकर बैठ गया। अब सवाल ये है कि दोपहर 1 बजे आखिर क्या होने वाला था, क्योंकि दोपहर 12 बजते ही पूरे ऑफिस का माहौल अचानक से बदल गया। फोन लगातार बज रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। खबर आती है कि खुद चेयरमैन सर आ रहे हैं और ठीक 1 बजे एक बहुत बड़ी मीटिंग है।
विक्रम तो बहुत खुश था, उसे लगा आज तो उसका प्रमोशन पक्का है। लेकिन मीटिंग में असल में क्या होने वाला था? और फिर बजते हैं दोपहर के 1 और बोर्ड रूम में सामने आता है वो सबसे बड़ा ट्विस्ट। कंपनी का शानदार बोर्ड रूम खचाखच भरा हुआ था। सभी बड़े डायरेक्टर्स और निवेशक मौजूद थे। विक्रम मल्होत्रा एकदम आगे की लाइन में सीना तान कर बैठा था, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट कि आज तो वही नया सीईओ अनाउंस किया जाएगा। पूरे कमरे में जबरदस्त उत्सुकता थी। तभी चेयरमैन सूर्य प्रताप राठौर कमरे में आते हैं। उनकी आवाज में गजब का आत्मविश्वास था और वो अनाउंस करते हैं कि वो कंपनी की जिम्मेदारी एक ऐसे युवा को सौंप रहे हैं जिसने पिछले 5 सालों में रिसर्च करके दुनिया का सबसे एडवांस्ड क्वांटम एआई मॉडल तैयार किया है। ये सुनकर विक्रम तो और भी ज्यादा खुश हो गया और वो जोर जोर से तालियां बजाने लगा। तो सबसे चौंकाने वाली बात अब सामने आती है। जैसे ही चेयरमैन ने नए सीईओ को अंदर बुलाया, बोर्डरूम का दरवाजा खुला और जानते हैं वहां कौन खड़ा था? वही लड़का, उसी पुरानी फीकी हुडी में, अरब राठौर। वो कोई आम लड़का नहीं था, वो चेयरमैन का बेटा था, उसी क्वांटम एआई मॉडल का क्रिएटर था और टेक्नोवा लैब्स का नया मालिक और असली सीईओ था। अब बारी थी अहंकार की कीमत चुकाने की। अरब के अंदर आते ही पूरे बोर्डरूम में जैसे गहरा सन्नाटा छा गया। विक्रम मल्होत्रा के चेहरे का रंग तो पूरी तरह उड़ चुका था। उसका सारा घमंड, सारा अहंकार बस एक ही पल में खौफ में बदल गया। जिस इंसान को उसने सुबह भिखारी कहकर जलील किया था, जिसके कागज जमीन पर फेंके थे, वो अब उसका बॉस बनकर उसके ठीक सामने खड़ा था। अरब ने बहुत ही शांत लेकिन बेहद सख्त लहजे में विक्रम से कहा, तुमने मुझे मेरी काबिलियत से नहीं, मेरी हुडी और पुराने जूतों से जज किया। जो इंसान दूसरों की कीमत उनके कपड़ों से तय करता है, वो इस कंपनी में काम करने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। सोचिए, सारे डायरेक्टर्स के सामने विक्रम के उस टॉक्सिक बिहेवियर की पूरी पोल खुल गई। और इसका नतीजा क्या हुआ? ये इंसाफ का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। विक्रम अपने घुटनों पर आ गया, गिड़गिड़ाया, माफी मांगने लगा। लेकिन अरब का फैसला एकदम साफ था। विक्रम को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। और इसमें सबसे बड़ी विडंबना क्या थी? उसे उन्हीं सिक्योरिटी गार्ड्स ने धक्के मारकर बाहर निकाला जिन्हें विक्रम ने सुबह अरब को बाहर निकालने के लिए बुलाया था। कर्मा है ना? लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। अब बारी थी इंसानियत की असली कीमत पहचानने की और अच्छे व्यवहार को इनाम देने की। अरब ने अपना फोन निकाला और किसी को एक मैसेज किया। कुछ ही पलों बाद बोर्डरूम का दरवाजा फिर से खुला। इस बार अंदर आई वो रिसेप्शनिस्ट, मेरा। वो बेचारी इतने सारे बड़े अधिकारियों को देखकर बहुत घबराई हुई थी कि उसे अचानक यहां क्यों बुला लिया गया। लेकिन फिर अरब ने पूरे बोर्डरूम को बताया कि सुबह जब पूरी बिल्डिंग उसका मजाक उड़ा रही थी, तब सिर्फ इस एक इंसान ने उसके साथ इंसानियत दिखाई थी। उसने मीरा की उस छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी मदद की खुलेआम तारीफ की। और उसी वक्त सबके सामने अरब ने मीरा को कंपनी की नई एचआर हेड प्रमोट कर दिया। और ये चीज बड़ी ही खूबसूरती से दिखाती है कि उस दिन कंपनी में क्या नए नियम बने। कपड़ों से ज्यादा काबिलियत को अहमियत मिलेगी, बड़ी डिग्रियों से ज्यादा अच्छे व्यवहार को तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि मुनाफे और टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक बेहतरीन कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंसानियत से महान बनती है। इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा और सच्चा सार यही है कि घमंड इंसान को हमेशा छोटा बनाता है। वो हमारी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है जिससे हम असली हीरे को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन इंसानियत, दयालुता और अच्छा व्यवहार ही लीडरशिप की असली पहचान है, चाहे कोई दुनिया के किसी भी मुकाम पर क्यों ना हो। तो इस कहानी को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल पर विचार जरूर करें। क्या किसी का बाहरी आवरण उसके असली चरित्र को दिखाता है या बस उसे छुपाता है? अगली बार जब हम किसी से पहली बार मिले तो याद रखें, एक पुरानी सी हुडी के पीछे भी एक बहुत बड़ा विजन और एक बहुत शक्तिशाली इंसान हो सकता है। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। सोचने पर मजबूर करने वाली ऐसी और शानदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए।